परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, मनु महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत जी महाराज। परीक्षित प्रियव्रत जी महाराज इतने प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी राजा थे कि बैठे बैठे एक दिन मन में विचार किया, यह रात्रि क्यों होती है, मैं रात्रि को समाप्त कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य रात्रि में केवल सोता रहता है, कोई कार्य नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। रात्रि मैं होने नहीं दूंगा और सब लोग भगवान का भजन किया करेंगे, अपने कार्यों में संलग्न रहेंगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या करते हो बेटा? जो यह रात दिन की सृष्टि बनाई गई है ना, यह कोई निरर्थक नहीं है। जहां पर रात्रि में लोग सोते हैं, वहीं उसी रात्रि में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी समाधिस्थ में बैठे रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि रात्रि में कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। अमंत्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनोघमम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। बेटा, जहां रात्रि में विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहीं योगी समाधि लगाकर उपासना करते हैं। इसलिए ऐसा कार्य मत करो। ब्रह्मा जी के इन वचनों पर प्रियव्रत जी महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को द्वीपों का वर्णन सुनाने लगे। राजन, सबसे प्रथम द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने आग्नेद। आग्नेद के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने ही जम्बू द्वीप में 9 खंड कर दिए और 9 खंड करने के बाद 9 पुत्रों में बांट दिया। सबसे पहला खंड हुआ अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए, बोले, बेटा क्या चाहते हो? ब्राह्मणों ने कहा, हम बताते हैं इन्हें क्या चाहिए। किंचायं राजिरपत्य कामः प्रजां भवात्री मां सुसाना। ये आप जैसे पुरुषों से नहीं मांग पा रहे हैं, इन्हें संतान चाहिए। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपसे मांग ले। भगवान हंसकर बोले, ओह, आप ब्राह्मणों से हमसे कहलवा रहे हैं? कोई बात नहीं, हम ब्राह्मणों के वचनों को निभाने के लिए हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। भगवान स्वयं नाभिपुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी, शर्माने लगे। इंद्र ने वर्षा करना ही बंद कर दिया, पानी बरसना बंद हो गया। तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन अपने बच्चों को बुलाया, अपने पास बैठाकर सुंदर उपदेश देने लगे। देखो बच्चों, जगत में आनंद नहीं है, और यदि आनंद है तो एक विषयानंद आनंद है और एक ब्रह्मानंद आनंद है। तो तुम विषयों के आनंद में मत फंसना। यदि कोई आनंद प्राप्त करना है तो ब्रह्मानंद को प्राप्त करना। एक बात और, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, संतों का कभी अपमान मत करना। नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामान् ते विष्टभुजां ते तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेर्दस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिसकी बुद्धि सीमित रहती है वह पशु के समान होते हैं, और जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं वह सदैव मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। मैंने आपको कल निवेदन किया था कि ताला एक है, चाबी भी एक है। चाबी को इधर घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, और इधर खोलोगे तो खुल जाएगा। तो बेटा सदैव तुम वासुदेव से प्रीति करना, उस ब्रह्म से प्रीति करना। और एक चीज जान लो, इस संसार में कोई अपना नहीं है। ऋषभदेव कहते हैं, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, स्यापिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं च तस्यान्निपतिश्च तत्र स्यान्मोक्षयेद्या समुपेत मृत्युम्। इस प्रकार से राजन ऋषभदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश अपने पुत्रों को दिया। कभी भी मान बढ़ाई के पीछे मत भागो। यदि आप मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के पीछे भागोगे तो भगवान छूट जाएंगे बंधुओं। यदि आप भगवान से जुड़े रहोगे ना तो मान प्रतिष्ठा आपको स्वयं मिल जाएगी। यदि आप किसी से जबरदस्ती उस पर हक जमाना चाहो और चाहो कि वह मेरा सम्मान करे, तो बंधुओं ऊपर से आपका वह सम्मान करेगा, हृदय से आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए यदि जगह बनाना हो तो किसी के हृदय में बनाओ। बाहर तो आपकी सब बड़ाई करेंगे, अंदर से कोई बड़ाई नहीं करता। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। तो मान प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो, केवल भगवान का स्मरण करो, आपको मान प्रतिष्ठा स्वयं प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए।